हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोकेम क्लासेस विद ज्योति ब्लाक्टा। आज पढ़ेगी बायो का टॉपिक क्लास 9 से डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डाइवर्सिटी? This earth is full of organisms of various shapes and sizes. The largest phylum of animal kingdom alone contains over a million species. There are varieties of plants, right from small grasses to tall eucalyptus trees. दिस वेराइटी इन लिविंग बींग इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। तो फिर अर्थ पर बहुत सारी वेराइटीज़ के प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो प्रेजेंट है। तो फिर एनिमल्स की इसी वेराइटी को हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी। द वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट जियोग्राफिकल एरिया। किसी भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में जो भी वेराइटी प्रेजेंट है प्लांट्स एंड एनिमल्स की, उसको हम उस जियोग्राफिकल एरिया की बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। नेक्स्ट इज नीड फॉर क्लासिफिकेशन, नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बिकॉज ऑफ द ह्यूज डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग्स, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टास्क टू स्टडी ईच ऑफ देम वन बाय वन. To make the study easier, animals and plants were categorized in groups and subgroups. Thus, the system of classification was started. तो क्योंकि क्या है, ह्यूज डाइवर्सिटी है लिविंग बींग्स की, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है उनको वन बाय वन स्टडी करना। इसीलिए उनकी स्टडी को ईजियर बनाने के लिए जो एनिमल्स एंड प्लांट्स थे उनको ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में कैटेगराइज करने के लिए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन बाय एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने लिविंग एनवायरनमेंट के बेसिस पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था एनिमल्स को। तो वो थे एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। फिर नेक्स्ट आता है ड्रॉबैक्स ऑफ एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन। तो एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन का एक मेजर ड्रॉबैक ये था कि उनके अकॉर्डिंग जो एनिमल्स है वो या तो एक्वेटिक हो गए, मतलब या तो वाटर में रहने वाले हो गए या फिर लैंड में रहने वाले हो गए। बट कुछ एनिमल्स थे जैसे कि सी हॉर्स और वेल हो गए, जैसे कि मतलब कुछ और भी एनिमल्स थे जो लैंड और वाटर दोनों में मतलब एग्जिस्ट कर सकते थे। तो इसीलिए उनका ये जो सिस्टम था, इट वॉज नॉट गुड बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें सबसे पहला बेसिस क्या है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। तो फर्स्ट जो इसमें कैटेगरी आती है वो आती है प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स वो हुए जिसमें न्यूक्लियस और सेल बाउंड ऑर्गेनेलिस एब्सेंट होगी। ठीक है। फिर सेकंड इसमें आता है सेकंड कैटेगरी यूकैरियोट्स। वो ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और जो मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलिस होगी वो भी प्रेजेंट होगी, उनको हम क्या कहेंगे? यूकैरियोट्स कहेंगे। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। तो इसके बेसिस पर यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर दो क्लासेस आती है। तो यूनिसेल्यूलर वो होगी जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होगी, और मल्टी सेल्यूलर वो होगी जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स दो कैटेगरीज आती है। तो ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे कि सभी के सभी ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है। नेक्स्ट आता है हेट्रोट्रोफ्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो डिपेंड करते हैं या तो प्लांट्स पर या फिर एनिमल्स पर अपने फूड के लिए। ठीक है। जो अपना जो फूड है उसको खुद नहीं बना सकते, उन्हें हम क्या कहेंगे? हेट्रोट्रोफ्स कहेंगे। इसमें कौन कौन आते हैं? सभी एनिमल्स, फंजाई और कुछ बैक्टीरियाज, प्रोटोजोआस भी इसी कैटेगरी में आते हैं। जो बल्कि हम भी है, ह्यूमंस भी है, तो हम भी दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है। मतलब फूड के सोर्स के लिए। अ, मतलब या तो हमें जो फूड है वो कहाँ से मिल रहा है, या तो प्लांट से मिल रहा है या फिर एनिमल्स से मिल रहा है। तो हम किस कैटेगरी में आएंगे? हम भी हेट्रोट्रोफ्स की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बॉडी। इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विच आर स्मॉल लाइक हाइड्रा, particular group of cells are assigned a particular function, but in larger organisms tissues group to form an organ which in turn make organ system. For example, in human beings they are a separate system for performing specific tasks. ठीक है। जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्मॉल होते हैं जैसे कि हाइड्रा, तो उसमें पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो असाइन होते हैं पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। बट जो लार्जर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें
टिश्यूज़ का ग्रुप होता है टू फॉर्म एन ऑर्गन विच इन टर्न मेक ऑर्गन सिस्टम, जो ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, उनमें क्या होता है, दे आर सेपरेट सिस्टम्स फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। जैसे अलग अलग सिस्टम्स है ना हमारी बॉडी में, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम अलग हो गया। तो अलग अलग सिस्टम्स का अलग अलग काम होता है। इवन इन लार्जर प्लांट्स देयर इज सेपरेट रूट system for conduction of water and minerals, leaf for photosynthesis, and flower for reproduction. Based on these characters, organisms can be further classified into various subgroups. Even के जो larger plants होते हैं वहाँ पर भी डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। जैसे रूट सिस्टम हो गया वाटर के और मिनरल के कंडक्शन के लिए, लीफ होगी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड बनाने के लिए, फ्लावर्स का काम क्या हुआ, फिर फ्लावर्स होगी रिप्रोडक्शन के लिए। तो फिर इन करेक्टर के बेसिस पर जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको फर्दर भी कुछ सब ग्रुप्स में क्या किया जा सकता है, क्लासीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो चार्ल्स डार्विन रोट अ बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। यहाँ से क्वेश्चन आता है टैट में कि ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक किसने लिखी है, तो ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी है इन 1859 and give his theories of evolution. As per his theories, all organisms have evolved from unicellular organisms. Primitive body designs came early in evolutionary history, leading to more complex designs. This gave rise to such a huge diversity in life forms. Because of common ancestry, all organisms are related. The closer evolutionary relations between two organisms is also one of the basis of classification of organisms. Next is the hierarchy of classification. फिर क्या है, biologists such as Ernst Haeckel, Robert Whittaker and Carl Woese have tried to classify all organisms into broad categories called kingdoms. ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया था, इन्होंने कोशिश की थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज करने की, जिसको उन्होंने किंगडम्स कहा था। तो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन जो होती है उसका जो हाईएस्ट लेवल होता है वो होता है किंगडम, ठीक है, और जो उसका लोएस्ट लेवल होता है वो होता है स्पीशीज। स्पीशीज के बाद आता है जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन फॉर प्लांट्स, फिर सबसे ऊपर आता है किंगडम। यहाँ से भी टैट में क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको आ जाएगा कि ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज इज कॉल्ड। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज इसको हम क्या कहेंगे, जीनस कहेंगे। वैसे ही ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस इज कॉल्ड फैमिली। तो इस तरह से यहाँ से जो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन है यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ से भी टैट में क्वेश्चन आता है। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था रॉबर्ट विटकर ने, ठीक है। और तो ये कौन कौन से थे 5 किंगडम्स, सबसे पहले था मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी और फिर एनिमेलिया। तो चलिए फिर अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले मोनेरा, दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव अ डेफिनिट न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिज एंड आर यूनिसेल्यूलर। मोनेरा क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं, डेफिनिट इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होती है, सेल वॉल्स प्रेजेंट होती है इन सम ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस ग्रुप। जो न्यूट्रिशन होता है वो इसमें ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक भी होता है कईयों में हेट्रोट्रॉफिक भी होता है। एग्जाम्पल्स इसमें बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। तो बैक्टीरिया में ना सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। ये क्वेश्चन आता है टैट में, प्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल। ये मुझे बैक्टीरिया से भी याद आया यहाँ पे क्वेश्चन ना। फिर नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा आर यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक एनी ऑर्गेनिजम्स। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है टैट में, जो क्वेश्चन ऐसे आता है कि यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स कौन सा है इनमें से, मतलब कुछ ऑप्शंस दिए होंगे आपको। तो फिर जो प्रोटिस्टा होता है वो होता है यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट, ठीक है। नेक्स्ट इज लोकोमोशन बाय हेयर लाइक। ये हेयर लाइक सिलिया और वाइप लाइक फ्लैजिला फॉर मूविंग अराउंड इन सम मेंबर्स। न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। एग्जाम्पल्स इसमें है एल्गे, प्रोटोजोन्स, जिसमें आपके जैसे प्लाज्मोडियम, एंटमीबा वगैरह जो है ये सब किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं। नेक्स्ट इज फंजाई।
तो फंजाई जो होते हैं दे आर हेट्रोट्रोफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। न्यूट्रिशन इसका सेप्रोफिटिक होता है। सेप्रोफिटिक का मतलब है कि दे फीड ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है लाइकन्स। ये लाइकन्स भी इसी के अंदर आता है। ये मतलब लाइकन्स क्या होता है, सम फंजाई लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद साइनोबैक्टीरिया, दे आर कॉल्ड लाइकन्स। मतलब ना एल्गे और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो होता है उसको हम कहते हैं lichen. The algal part provides food and the fungal part provides mineral and substratum. Symbiotic relationship का मतलब होता है कि दोनों organisms जो है एक दूसरे के लिए beneficial है। जैसे कि lichens में जो algal part है वो क्या कर रहा है, फूड प्रोवाइड कर रहा है फंगल पार्ट को, और फंगल पार्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है एल्गल पार्ट को, मिनरल्स एंड सबस्ट्रेटम, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लांटी। मतलब प्लांटी के अंदर सारे के सारे प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर यूकेरियोट्स होते हैं विद सेल वॉल्स। न्यूट्रिशन इसमें ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। सारे प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और क्लोरोफिल यूज़ करते हैं ये फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर नेक्स्ट आता है एनिमेलिया। तो एनिमेलिया में मल्टी सेल्यूलर यूकेरियोट्स आते हैं विदाउट सेल वॉल्स और न्यूट्रिशन इनका हेट्रोट्रॉफिक होता है। फिर यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे प्लांट का फर्दर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो प्लांट्स को भी फर्दर क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मतलब सबसे पहले डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स, जिसमें वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स नहीं है उनको थैलोफाइटा कहेंगे। फिर हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स उनको कहे, उनमें भी दो कैटेगरीज आती है फर्दर, एक विदाउट स्पेशलाइज्ड वेस्क्यूलर टिश्यूज़ जिसमें ब्रायोफाइटा आते हैं, और दूसरा विद वेस्क्यूलर टिश्यूज़, इसमें दो क्लासेस आई और आगे। तो सबसे पहले डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, जो सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करेगी उनको टेरिडोफाइटा बोलेंगे, और जो सीड्स को प्रोड्यूस करेगी उनको बोलेंगे फेनेरोगैम्स, ठीक है। अब फेनेरोगैम्स की भी दो फर्दर कैटेगरीज आती है, जिसमें सबसे पहले बियर नेक्ट सीड्स, तो जिसमें नेक्ट सीड्स प्रेजेंट हो गए उनको बोलेंगे जिम्नोस्पर्म्स, और बियर सीड्स विद सीड्स इनसाइड फ्रूट्स, जिसमें फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं उनको बोलेंगे एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स की भी दो कैटेगरीज होगी। सबसे पहले हैव सीड्स विद कोटिलिडोन्स जैसे कि डाइकोट्स, और हैव सीड्स विद वन कोटिलिडोन्स, जिसमें ना दो कोटिलिडोन्स हो गए उनको डाइकोट्स बोलेंगे। जैसे आपकी पीज हो गई, ठीक है, मटर जो होते हैं उसमें दो कॉटिलिडोन्स होते हैं ना, तो वो डाइकॉट्स हो गए। और मेज़ हो गया आपकी मोनोकोट में, ठीक है, उसमें एक ही कोटिलिडोन होता है, तो फिर वो क्या हो गया, मोनोकोट्स में आते हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थैलोफाइटा के बारे में। तो थैलोफाइटा क्या होता है, थैलोफाइटा और एल्गे, प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन fall in this group. The plants in this group are commonly called algae. These plants are predominantly aquatic. Examples are Spirogyra, Ulothrix, Cladophora and Chara. तो इनकी ना वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी नहीं होती है, ठीक है, इनको कॉमनली एल्गे बोला जाता है, और ये प्रिडोमिनेंटली एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जांपल्स है आपके स्पाइरोगारा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा एंड चारा। कई बार एग्जांपल्स भी पूछ लेते हैं कि ये वाला एग्जांपल्स कौन से ग्रुप के अंदर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा। दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इनको एम्फीबियंस बोलते हैं प्लांट किंगडम का। द ये क्वेश्चन आया टैट में, ठीक है, कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कौन होते हैं। द प्लांट एम्फीबियंस का मतलब क्या है कि जो लैंड पर भी रह सकते हैं और एक्वेटिक हैबिटेट में भी रह सकते हैं, ठीक है। The plant body is commonly differentiated to form stem and leaf-like structures. However, there is no specialized tissues for the conduction of water and other substances from one part of plant body to another. Examples are moss and Markensia. तो फिर क्या होता है इनमें ना कंडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जांपल्स है आपके फ्यूनेरिया एंड मार्केंशिया। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा को रेप्टाइल्स बोलते हैं, प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स। ये क्वेश्चन टैट में आया हुआ है। तो द प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम one part of the plant body to another. Some examples are Marsilia, ferns and horsetails.
तो टेरिडोफाइट्स की जो बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है रूट स्टेम एंड लीव्स में, और इसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए और बाकी सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए प्लांट बॉडी के अंदर। और इसके एग्जांपल्स होते हैं मार्सिलिया फर्न्स एंड हॉर्सटेल्स। नेक्स्ट आते हैं जिम्नोस्पर्म्स। द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप बियर नेक्ड सीड्स एंड आर यूजुअली पेरिनियल एवरग्रीन वुडी। एग्जांपल्स है पाइन्स एंड दियोदार। तो ये वाली जो प्लांट्स होते हैं नेक्ड सीड्स होते हैं इसमें प्रेजेंट, और पेरिनियल होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, सदाबहार होते हैं, वुडी होते हैं, और इसमें एग्जांपल्स आते हैं आपके जैसे देवदार हो गया और पाइन्स हो गए, ये जिम्नोस्पर्म्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म्स। दिस वर्ड इज मेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, एंजियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। The seeds developed inside an organ which is modified to become a fruit. These are also called flowering plants. Plant embryos in seeds have structures called cotyledons. तो एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? जिसमें ना कवर्ड सीड्स होते हैं, फ्रूट्स के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। और जो प्लांट का एम्ब्रियो होता है सीड में, उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कोटिलीडोन्स बोलते हैं। तो इसके तो कोटिलीडोन्स क्या होते हैं? कोटिलीडोन्स आर कॉल्ड सीड लीव्स। These because in many instances they emerge and become green when the seed germinates. The angiosperm are divided into two groups on the basis of number of cotyledons present in the seed. तो सबसे पहले monocotyledonous and second dicotyledonous। तो मैंने पहले भी बताया कि जहाँ पर सिंगल कोटिलीडोन होगा वो मोनोकोटिलीडोन होता है। जैसे एग्जांपल इसमें पीज हो गई आपकी, और डाइकोटिलीडोन्स एग्जांपल इसमें मेज, मोनोकोटिलीडोनस का एग्जांपल मेज होगा, और डाइकोटिलीडोनस जिसमें दो कोटिलीडोन्स हो गए, और एग्जांपल इसमें पीज होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है एनिमेलिया। तो एनिमल्स जो होते हैं, जो एनिमेलिया है, उनका क्लासिफिकेशन इस तरह से होता है। तो सबसे पहले दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर। तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर पॉरीफेरा आता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर इनको फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नो बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। तो इसमें आते हैं सिलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेल्मिन्स। फिर सेकंड स्यूडोसिलोम के बेसिस पर, तो स्यूडोसिलोम होता है निमेटोडा में प्रेजेंट, और सिलोमेट के फिर फर्दर दो तरह से क्लासीफाई किया गया इनको। मेसोडर्मल सेल्स फ्रॉम अ सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। तो इसमें आते हैं एनिलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। सिलोम फॉर्म्ड फ्रॉम पाउचेस पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द एंडोडर्म। तो इसमें नोटोकॉड प्रेजेंट। तो जिसमें नोटोकॉड नहीं होगी वो काइनोडर्मेटा, जिसमें नोटोकॉड होगी वो कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा को भी फर्दर इस दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है। नोटोकॉड प्रेजेंट इन एट लीस्ट फ्लावर फॉर्म बट वेरी यूडिमेंट्री। तो ऐसा सिचुएशन होती है प्रोटोकॉर्डेटा में। नेक्स्ट है नोटोकॉड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट्स। तो ऐसा होता है वर्टिब्रेटा में। फिर वर्टिब्रेटा को भी फर्दर इस तरह से क्लासीफाई किया जाता है 6 क्लासेस में। सबसे पहला जॉलेस ईल लाइक सर्कुलर माउथ, स्केललेस स्लाइमी स्किन। तो ये होते हैं साइक्लोस्टोमेटा। नेक्स्ट एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स, एंडोस्केलेटन ऑफ बोन, कार्टिलेज, ब्रीथिंग थ्रू गिल्स। तो ये इसमें ये वाली कौन सी होती है? पाइसिस होती है। नेक्स्ट है गिल्स इन लावा, लंग्स इन मोस्ट अडल्ट, स्लाइमी स्किन्स। तो ये होते हैं एम्फीबिया। फिर उसके बाद एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स, लेइंग एग्स आउटसाइड वाटर, ये होते हैं रेप्टिलिया। नेक्स्ट है एक्सोस्केलेटन ऑफ फीदर्स, ले एग्स आउटसाइड वाटर, फ्लाइट पॉसिबल। तो ये एव्स होते हैं। फिर उसके बाद एक्सोस्केलेटन ऑफ हेयर, एक्सटर्नल ईयर्स, मोस्टली गिविंग बर्थ टू लिविंग वंस। तो ये होते हैं मैमेलिया। तो अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सेवरल फॉलोइंग फाइलम्स। ईच फाइलम हैज़ इट्स ओन क्लासेस, सब क्लासेस, ऑर्डर्स, फैमिलीज एक्सेट्रा। तो ये सब फाइलम्स है। तो सबसे पहला जो फाइलम है वो है पॉरीफेरा।
These are non-motile animals attached to some solid spot which comprises of spicules of calcium carbonate and silica. तो ये नॉन मोटाइल एलिमेंट्स होते हैं, अटैच्ड होते हैं किसी सॉलिड स्पोर्ट से, और स्पिक्यूल्स जो होते हैं इनके वो बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से. नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर होल्स और पोर्स ऑल ओवर द बॉडी. दिस लीड टू अ कैनाल सिस्टम दैट हेल्प्स इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन. तो इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं पोरिफायरा, और ये जो है किनाल सिस्टम को लीड करते हैं, जो हेल्प करता है वाटर को सर्कुलेट करने में थ्रू आउट द बॉडी, वाटर को भी और फूड एंड ऑक्सीजन को भी. एनिमल्स आर कवर्ड विद अ हार्ड आउटसाइड लेयर ऑफ skeleton which comprises of spicules of calcium carbonate and silica. तो फिर हार्ड आउटसाइड लेयर होती है इनकी बॉडी पर जो बनी होती है स्पिक्यूल्स से, और ये स्पिक्यूल्स बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका से. दे हैव वेरी मिनिमल डिफ्रेंशिएशन एंड डिवीजन इनटू टिश्यूज़. तो इसमें बहुत ही मिनिमल डिफ्रेंशिएशन होती है और टिश्यूज़ में बहुत ही मिनिमल डिवीजन्स होता है. तो इसमें एग्जांपल्स आते हैं आपके स्पॉन्जेस. नेक्स्ट है सिलेंट्रेटा. ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं. देयर इज़ अ कैविटी इन बॉडी, हेंस द नेम सिलेंट्रेटा is given. Coelom means cavity. Body is made up of 2 layers of cells. तो इनकी बॉडी 2 layers of cells से बनी होती है, और इसमें एग्जांपल्स है हाइड्रा, जेलीफिश. नेक्स्ट है प्लेटीहेल्मिन्स. द बॉडी इज बायलेटरली सिमेट्रिकल, means that the left and the right halves of the body have the सेम डिज़ाइन. मतलब बायलेटरली सिमेट्रिकल जो इसकी वो बॉडी होगी जो होगी वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होगी, जिसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड राइट हाफ है बॉडी का वो कैसा होगा, सेम डिज़ाइन का होगा. देयर आर 3 layers of cells from which differentiated tissues can be made, which is why such animals are called ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो प्लेटीहेल्मिन्स कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब 3 layers होती है इनकी बॉडी में. देयर इज़ नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और सिलोम इन विच वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स कैन बी एकोमोडेटेड. ठीक है, तो फिर क्या क्या है यहाँ पर, ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी या मतलब सिलोम प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब ये स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं. नेक्स्ट है ये तो सिलेंट्रेटा या अच्छा सिलेंट्रेटा की जो एग्जांपल्स होते हैं वो होते हैं हाइड्रा एंड जेलीफिश. ये सिलेंट्रेटा हो गया है पहले भी. फिर उसके बाद आते हैं प्लेटीहेल्मिन्स. तो प्लेटीहेल्मिन्स में क्या रह गए थे, एग्जाम्पल्स रह गए थे. प्लेटीहेल्मिन्स के एग्जाम्पल्स होते हैं प्लेनेरिया एंड लिवर फ्लूक, और ये या तो मतलब फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासिटिक भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं. उसके बाद आता है निमेटोडा. बॉडी इज बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. Body is cylindrical rather than flattened. False body cavity or a pseudocoelom is present. These are very familiar as parasitic worms causing diseases such as the worms causing elephantiasis, filarial worms, or worms in the intestine, roundworm और pinworms. Examples है इसमें Ascaris and Wucheria. तो फिर एक तो इसमें क्या है, स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं ये, और इसमें क्या है, पैरासिटिक वर्म्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि जो डिजीज़ को कॉज करते हैं, जैसे एलिफेंटियासिस को जो एलिफेंटियासिस को कॉज करने वाले जो वर्म्स होते हैं वो भी इस क्लास में आते हैं, फाइलेरियल वर्म्स बोलते हैं उनको. और जो इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होते हैं राउंड वर्म्स और पिन वर्म्स, वो भी इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं. और एग्जांपल्स इसमें वुचेरिया और एस्केरिस. वुचेरिया जो है वो एलिफेंटियासिस को कॉज करता है. नेक्स्ट फाइलम इज Annelida. These are bilaterally symmetrical and triploblastic. True body cavity present. Body is divided into many ring-like segments, hence the name Annelida. Examples है earthworms and leech. तो earthworm तो आपने देखा ही होगा. ये कैसे होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. और अगर आपने अर्थवॉर्म देखा है तो आपने देखा होगा कि उनकी बॉडी पर बहुत सारे रिंग लाइक सेगमेंट्स होते हैं, इसीलिए इनको एनेलिडा कहा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्थ्रोपोडा. तो आर्थ्रोपोडा इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम.
These are bilaterally symmetrical and segmented. There is an open circulatory system, and so the blood does not flow in well defined blood vessels. They have jointed legs. Uh, the word arthropod means jointed legs. Examples ants, cockroach, grasshopper, scorpions. तो जितने भी आपके जो छोटे छोटे जैसे कीड़े वगैरह होते हैं ना, वो सभी के सभी ना आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, और ये लार्जेस्ट ग्रुप होता है एनिमल किंगडम का. इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और इनके जो लेग्स होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं. इसमें एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं. नेक्स्ट है मोलस्का. These are bilaterally symmetrical, reduced coelomic cavity. The soft body is covered with a hard shell made up of calcium carbonate. इसमें एग्जाम्पल्स है स्नेल्स, मसल्स. तो स्नेल्स तो आपने भी देखी होगी, जब रेनी सीजन होता है उस टाइम आती है स्नेल्स. तो इनमें ना इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और कवर्ड होती है एक हार्ड शेल से, और जो वो हार्ड शेल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, और बॉडी कैसी होगी, बायलेटरली सिमेट्रिकल होगी. नेक्स्ट आते हैं एकाइनोडर्मेटा. एकाइनोस मीन्स हेज हॉग एंड डर्मा मीन्स स्किन. दस दीज आर स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म. स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं एकाइनोडर्मेटा. एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मेराइन एनिमल्स होते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं विथ सिलोम. दे हैव अ पिक्यूलियर वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम दैट दे यूज़ फॉर मूविंग अराउंड. इसमें ना एक पिक्यूलियर वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम होता है जिसको ये लोकोमोशन के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और एग्जांपल्स इसमें आएंगे स्टारफिश एंड सी अर्चिन्स. उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोटोकॉर्डेटा. तो दीज एनिमल्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव अ सिलोम. In addition, they show a new feature of body design, namely a notochord, at least at some stages during their lives. तो इसमें ना इनिशियल स्टेजेस में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. ठीक है. प्रोटोकॉर्डेटा में द नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रॉड लाइक स्पोर्ट स्ट्रक्चर that runs along the back of the animal, separating the nervous tissues from the gut. It provides a place for muscles to attach for the ease of movement. एग्जाम्पल्स है प्रोटोकॉर्डेटा के बेलानोग्लॉसिस, हर्डमेडा एंड एम्फियोक्सिस. नेक्स्ट इज वर्टिब्रेटा. These animals have a true vertebral column and internal skeleton, allowing a completely different distribution of muscle attachment point to be used for movement. Vertebrates are bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomic, and segmented with complex differentiation of body tissues and organs. All chordates possesses the following features. तो ये फीचर्स हो गए आपके वर्टिब्रेटा में. सबसे पहले नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगे, पेयर्ड गिल पाउचेस होगे, और सिलोमेट्स होगे. तो जो वर्टिब्रेटा है दे आर ग्रुप्ड इनटू 5 क्लासेस. तो सबसे पहले जो क्लास है वो है पाइसिस. तो पाइसिस की जो बॉडी होती है इट इज स्ट्रीमलाइंड एंड हैज फिन्स एंड टेल्स फॉर स्विमिंग. स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स. स्केलेटन कैन बी मेड अप ऑफ बोन और कार्टिलेज. इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज डन बाय गिल्स. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये. द 2 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट, और एग्जाम्पल्स इसमें होते हैं फिशेस लाइक रोहू, टूना, शार्क. ठीक है. तो मेन पॉइंट्स जो है वो याद रखने के लायक क्या है कि एक तो यहाँ पर ऑक्सीजन का इनटेक कहाँ से होता है, गिल से होता है. और ये कैसे होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. और इनका जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, 2 चैम्बर्ड होता है. और एग्जाम्पल्स है इसमें फिशेस जैसे कि आपके रोहू, टूना, शार्क, ये सब किस में आ जाता है, पाइसिस में आ जाता है. नेक्स्ट आती है एम्फीबिया. दे आर एडेप्टेड टू लिव both on land and water. Respiration is through either gill or lungs. The 3-chambered heart is present. Examples इसमें है frog, toads and salamander. तो याद रखने लायक चीज़ क्या है कि लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, और 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनमें. ठीक है.
उसके बाद रेप्टिलिया, दीज आर क्रॉलिंग एनिमल्स, जो क्रॉल करते हैं ना, रेंगने वाले एनिमल्स जो होते हैं वो रेप्टिलिया में आते हैं। इनकी जो स्किन होती है वो रफ एंड मॉडिफाइड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, रफ स्किन होती है और किसी भी टेम्परेचर में विदस्टैंड कर सकती है। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड इन मोस्ट वाइल 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल। कोल्ड ब्लडेड होते हैं लिजार्ड्स, टर्टल, स्नेक्स इसके एग्जाम्पल्स है। और यहाँ से टाइट में क्वेश्चन आता है कि 4 चैम्बर्ड हार्ट कौन से रेप्टाइल में प्रेजेंट होता है। तो याद रखना क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, बाकी इसको छोड़ करके जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं एव्स। इनकी जो बॉडी होती है वो फीदर्स से कवर्ड होती है और फोर लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइंग। ब्रीथिंग इज थ्रू लंग्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स। द 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल स्पैरो, ईगल, क्रो एंड पैरट। तो फिर क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा इनमें प्रेजेंट और इनमें फीदर्स होते हैं उड़ने के लिए और लंग्स से ये ब्रीथ करते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है मैमेलिया। तो मैमेलिया में मेमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट विच प्रोड्यूस मिल्क फॉर टू नर्चर यंग वंस। स्किन इज कवर्ड विथ हेयर्स एंड हैज स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स with 4 chambbered heart. Most animals are viviparous. Viviparous are those which give birth to young ones. Some are oviparous. Oviparous are those which produce eggs. एग्जाम्पल्स आर मैन, हॉर्स, कंगारू, लायन। तो जो मैन होता है यानी कि हम लोग जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो भी मैमेलिया के अंदर आते हैं। मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी, बॉडी पर हेयर्स होगी, स्वेट ग्लैंड्स, स्पेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी, वार्म ब्लडेड होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं, यंग वन को बर्थ देते हैं, ठीक है। और कुछ जो होते हैं वो ओविपेरस भी होते हैं इसमें, जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। अब लास्ट टॉपिक है कन्वेंशंस फॉर राइटिंग अ साइंटिफिक नेम। द नेम ऑफ जीनस begins with a capital letter. The name of species begins with a small letter. When printed, the scientific name is given in italics. When written by hand, the genus name and species name have to be underlined. तो सबसे पहले जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो सबसे पहले जीनस का नाम लिखते हैं कैपिटल लेटर में, उसका फर्स्ट जो वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर में आएगा और उसके बाद हम स्पीशीज़ का नाम लिखते हैं और स्पीशीज़ का नाम जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है और जब प्रिंट करते हैं तो इटालिक्स में लिखा जाता है साइंटिफिक नेम को। और अगर जब हम हाथ से लिखते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसको अंडरलाइन कर लेते हैं सेपरेटली दोनों को। जैसे यहाँ पर देख लो, होमो सेपियंस साइंटिफिक नेम है ह्यूमन बींग्स का। तो यहाँ पर जो होमो है वो जीनस है जो कि कैपिटल लेटर के साथ में स्टार्ट हुआ और सेपियंस क्या है, स्पीशीज़ है सॉरी, जो स्मॉल लेटर के साथ स्टार्ट हुई है। जब हम नोटबुक पर या बोर्ड पर इसको हैंड से लिखेंगे तो सेपरेटली इन दोनों को अंडरलाइन कर लेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।